कबीर जी ने आज के विषय बहुत बड़ा दिया है। What actually is the meaning of education? What does it mean to be an authentic teacher? ये दोनों में पूरा अध्यापक प्रशिक्षण की जो 1 साल का पाठ्यक्रम होता है वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए 1 साल का पाठ्यक्रम 1 घंटे में हम कैसा प्रतिपादित करेंगे मेरे समझ में नहीं आता है, परंतु कुछ न कुछ प्रयास तो करना ही होगा। एजुकेशन हमारा माने भारतीय भाषा नहीं है। इसका कैसा परिभाषित करते हैं मुझे ठीक से जानकारी भी नहीं है। विश्वकोशों में लंबे व्याख्यान आते हैं, इस शब्द का उत्पत्ति कैसा हुआ और इसकी अर्थ क्या है, तो उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर जी का अभिप्राय है शिक्षा से, जो हम लोग विद्यालयों में गुरुकुलों में छात्रों को देने के प्रयास करते हैं, जिसको शिक्षा के नाम से प्रचलित हैं, बौद्ध वाङ्मय में या भारतीय साहित्य में। आज हम शिक्षा को अंग्रेजी की एजुकेशन की अनुवाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ये दोनों पर्यायवाची शब्द माना जा रहे हैं, लेकिन मुझे संदेह है शिक्षा का शब्द अर्थ या एजुकेशन का शब्द अर्थ एक ही जैसा हो, ऐसा संभावना नहीं लगता है। उदाहरण के लिए धर्म के शब्द को अंग्रेजी में रिलीजन कहा जा रहा है और रिलीजन को अपने भाषा में धर्म या धर्म कहा जा रहे हैं। ये हम लोगों का उपयोग करने का एक तरीका है, शब्दों को उपयोग करने का एक तरीका है, लेकिन ये सही माने में पर्यायवाची हैं या नहीं, ये सोचने की और खोजने की आवश्यकता है। तो इनके अभिप्राय समझते हुए मैं शिक्षा की विषय में कुछ कहूँगा। उसमें कुछ एजुकेशन के साथ भी संबंध हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश एजुकेशन की अर्थ में या उसकी परिभाषा में नहीं भी आ सकते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है ये पूछा जाए तो इसको ठीक ढंग से समय के ढंग से परिभाषित करना बहुत सरल नहीं है। भारतीय परंपरा के शिष्ट दर्शनों में जो शिक्षा का परिभाषित विभिन्न रूप से किया गया है वो एक समता नहीं है। मैं जो कहने जा रहा हूँ यह अधिकांशतः बौद्धों की परंपरा में, बौद्ध वाङ्मय में जो शिक्षा के अर्थ लिया गया है उससे ज़्यादा संबंध रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। सीखने की प्रक्रिया, जो कोई चीज़ एक व्यक्ति का जानकारी में, अनुभव में नहीं है, उसको किस विशेष माध्यम के द्वारा उसको जानकारी दिया जाते हैं और उसमें प्रशिक्षित किया जाते हैं, तो उसको शिक्षा कहा गया है। जान देने की और जान लेने की जो प्रक्रिया है वो एक लंबे संतति में रहने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए जो शिक्षा का एक स्थूल रूप से
वाक्यकरण किया जाए तो त्रिशिक्षा के नाम से किया गया है। त्रिशिक्षा शील, समाधि और प्रज्ञा। संपूर्ण शिक्षा को वर्गीकृत किया जाए या किसमें सम्मिलित किया जाए तो ये 3 वर्ग में समाहित हो जाते हैं। शील प्रथम है। शील का शब्दार्थ शीतल से भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर शील का शब्दार्थ है सत्वों की या विशेष रूप से मानव की जो उग्र व्यवहार हैं उसको शांत करके शीतल किया जाता है, जिसके लिए वो शील कहा गया है। तो इसमें काय, वाक और चित्त तीनों को प्रशिक्षित होना होता है। तो ये शील आज की प्रचलित भाषा में कहा जाए तो सदाचार, मनुष्य को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से संबंध स्थापित करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, कायिक के कार्यों में, वाकिक कार्यों में और चैतसिक कार्यों में कौन सा चीज कर सकते हैं, कौन सा चीज नहीं करना चाहिए, कौन सा चीज कुशल कार्य माना जाएगा, कौन सा चीज अकुशल कार्य माना जाएगा। जो भी अकुशल हैं उसको छोड़ना चाहिए, जो भी कुशल हैं उसको अपनाना चाहिए। इस प्रकार से जो नियम कानून की प्रशिक्षण जिसको कहते हैं, मनुष्य एक समय के मानव के रूप में, एक अच्छे मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए कैसा अपने को प्रशिक्षित करना चाहिए, अपने आदतों को कैसा सुधार देना चाहिए, ये शिक्षा जो है ये इसमें तीनों काय, वाक, चित्त तीनों की शिक्षा सम्मिलित होता है। तो ये तीनों समय के होने के लिए प्रदान करता चित्त है, मन है। मन को जब तक प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा तो शरीर और वचन अनुशासित होना कठिन है। हर कार्य की पूर्वगामी या प्रधानता चित्त होता है। चित्त में विचार आते हैं, उस विचार को जो कार्यान्वयन किया जाता है तो वो कायिक और वाकिक के संप्रेषणों में परिणित होता है। तो इसलिए चित्त को प्रशिक्षित करना एक अनिवार्य है। उसके लिए समाधि शिक्षा की आवश्यकता है। मानव की अंत में लक्ष्य क्या है, ऐसा बौद्ध और बौद्धेतर भारतीय परंपरा में भगवान बुद्ध के उत्पन्न होने से पहले से ही यहाँ पर एक प्रचलित परंपरा रहा है। बहुत सा दार्शनिक और धार्मिक परंपरा रहा है। उन सभी में लगभग ये चतुर्ष पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं। ये पुरुष यहाँ हम कहते हैं तो स्त्री पुरुष की, पुरुष को नहीं अर्थ वो नहीं है, मानव मात्र के लिए पुरुष की शब्द का उपयोग किया गया है। पुरुष की शब्द अर्थ होता है क्षमता वाले, कुछ कर सकने वाले, उसको पुरुष कहते हैं। उसकी अभिलाषा या उसका उद्देश्य 4 एक जीवन के लिए काम अर्थ, कामुक सुख जिसके साधन अर्थ, और परलोक के लिए मोक्ष और धर्म। मोक्ष उद्देश्य और धर्म उसकी माध्यम।
तो ये चार मनुष्य की साधने वाले उद्देश्य हैं। ये चार उद्देश्यों को साधने के लिए, एक ही जीवन की अर्थों को साधने के लिए शील और समाधि पर्याप्त हैं, परंतु मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा के बिना नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान, अविद्या जिसको कहते हैं, अविद्या जो है वो सब भी जगत के दुखों के मूल कारण है। सांसारिक चक्र के मूल कारण अविद्या है। अविद्या को निर्मूल रूप से प्रहार करने के लिए विद्या की आवश्यकता होते हैं, जिसको न केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, प्रज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान जो स्वतः जागृत होकर के यथार्थ को साक्षात करने वाली ज्ञान, उसको प्रज्ञान कहा गया है। तो उसकी आवश्यकता है। तो इसलिए शिक्षा ये तीन वर्ग में वर्गीकृत होता है। प्रथम कायिक वाक्य की अनुशासन को और सदाचार को ठीक करने के लिए एक प्रकार की शिक्षा होते हैं, और उसके पश्चात चित्त को अनुशासित करने के लिए, न केवल अनुशासित, चित्त की संपूर्ण क्षमता को उपयोग में लाने के लिए। हमारा चित्त बहुत शक्तिशाली है। देखिए, इस समय कल्पना परिकल्पना विचार में बटे हुए हैं। हजार किस्म के विचार मन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मन एकाग्र होकर के एक विषय पर केंद्रित नहीं हो पाते हैं। उसके लिए शमत चित्त की आवश्यकता है, और शमत चित्त के लिए समाधि की शिक्षा की आवश्यकता है। तो चित्त को एकाग्र करने के लिए और चित्त की संपूर्ण जो क्षमता है, उसकी संभावनाएं हैं, उन सब को उपयोग करने के लिए समाधि की शिक्षा की आवश्यकता होते हैं। तो उसके बाद जो आंतरिक प्रज्ञान है, उसको जागृत करके यथार्थ को या तथार्थ को, या बुद्ध परिभाषी शब्द में कहा गया है, तो शून्यता की स्वरूप को ठीक से देखने की जो चित्त है, उसको प्रज्ञा कहलाते हैं। अगर ये तीनों शिक्षा के माध्यम से किसको प्राप्त हो जाए, तो वो सही माने में अपने को शिक्षित करने के, अपने शिक्षाविद या शिक्षित कहने की योग्यता प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो त्रिशिक्षा के सिद्धांत हैं, ये तीनों शिक्षा परस्पर संबंध भी हैं और आश्रित भी हैं, क्योंकि शील के बिना समाधि संभव नहीं है। ये केवल बौद्धों की बात नहीं है, बौद्धेतर भी जहाँ जहाँ समाधि की बातें आते हैं, तो वहाँ पर यम नियम के शब्दों से शील की बात कहा जाता है, और उसके अतिरिक्त विभिन्न परंपरा में अपने अपने शब्द हैं। लेकिन ये इसलिए हैं, जब तक कि कायिक और वाक्य के अकुशल कार्यों से मनुष्य निवृत्त नहीं होंगे, उससे विमुख नहीं होंगे, उससे अपने को रक्षा नहीं कर पाएंगे, तब तक चित्त की विकृता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए समाधि प्राप्त करने के लिए शील की शिक्षा का अनिवार्यता रहता है। प्रज्ञान चित्त की विशेष अवस्था है। चित्त की विशेष अवस्था जो सत्य को साक्षात रूप में, सत्य भी दो ही हैं बौद्धों की दृष्टि से देखा जाए तो, समृद्ध सत्य और परमार्थ सत्य। परमार्थ सत्य को देखने की जो चित्त है, जो ज्ञान है, उसको प्रज्ञा कहा गया है। तो उसको प्राप्त करने के लिए जब तक
चित्त शुद्धि नहीं होंगे, चित्त समर्थ के रूप में पूर्णतः विकासित नहीं होंगे, तो वो प्रज्ञा जागृत होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए ये तीनों शिक्षा परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये एक स्थूल रूप से मोटा मोटे दृष्टि से शिक्षा किसको कहते हैं? शील के माध्यम से परिशिष्ट होना, समाधि के माध्यम से चित्त को परिशिष्ट करना, और प्रज्ञा के रूप में आंतरिक ज्ञान को जागृत करके परम सत्य को देख करके संपूर्ण अविद्या और अविद्या जनित जितना भी कलुषित चित्त वृत्तियां हैं उन सबको समूल प्रहरण करने के माध्यम से निर्वाण या मुक्ति प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है इसको शिक्षा कहा गया है। तो फिर ये प्रश्न हो सकता है, ये सब तो धार्मिक या आध्यात्मिक के क्षेत्र में हो गए हैं, साधारण जो कोई धर्म की साधक नहीं है, धर्म के आचरण करने वाला नहीं है, धर्म का अनुयायी नहीं है, उनको भी शिक्षा चाहिए, तो उसको भी ये तीनों की आवश्यकता रहेगा, ये प्रश्न लोग उठाते हैं। जो साधारण लौकिक शिक्षा जहाँ पर आते हैं वहाँ पर भी ये त्रिशिक्षा संपूर्ण रूप से आवश्यकता नहीं भी हो, लेकिन जिसको शिक्षा कहलाने के योग जो विद्यार्थियों को दे रहे चीज को शिक्षा कहलाने के योग तभी बनेगा जब वो प्रक्रिया में अनुशासन की अंश हो, एकाग्रता चित्त की अभ्यास हो, और अपने स्वभाव की जो परम ज्ञान है उसको जागृत कर सकें। ये तीन चीज जिसमें नहीं होगा तो वो लौकिक के शिष्यत्व भी कहा नहीं जा सकते हैं। कोई उच्चतम उपाधि प्राप्त कर लें, डॉक्टर, डिलीट वगैरह वगैरह, तभी एक मनुष्य के रूप में वो सदाचारी नहीं है, निर्मल चित्त नहीं रखते हैं, कार्य अकार्य के विवेक करने की ज्ञान नहीं रखते हैं, तो उनको शिक्षित कहलाना सही नहीं होंगे। तो साधारण शिक्षा में भी इनके अंश या इनसे सदृश होने वाले प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूँ।